भगवान शिव ने यक्ष रूप से अवतार धारण किया था। भगवान का यह यक्षावतार अभिमानियों के अभिमान को दूर करने वाला तथा साधु पुरुषों के लिए भक्ति को बढ़ाने वाला है। एक बार की बात है, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो उसका पान कर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली और इसी खुशी में वे उन्मत्त हो उठे तथा शिव आराधना को भूल बैठे। उन्हें यह अभिमान हो गया कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं। भक्त को अपनी भक्ति की साधना का मिथ्याभिमान हो जाए तो भगवान को भला कैसे सहन हो। यह तो पतन का ही मार्ग ठहरा। अतः उन्होंने देवताओं के मिथ्या गर्व को दूर करने के लिए यक्ष नामक अवतार धारण किया और वे लीला करने के लिए इसी यक्ष रूप से देवताओं के समीप जा पहुँचे। वहाँ भगवान ने पूछा कि आप सब लोग एकत्र होकर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सभी देवता समुद्र मंथन के संदर्भ में अपना अपना पराक्रम बढ़ चढ़ कर सुनाने लगे और कहने लगे कि हमारी ही शक्ति से असुर पराजित होकर भाग गए। देवताओं के उस अभिमान भरे वचनों को सुनकर यक्ष रूपी महादेव ने कहा, देवताओं, आपको गर्व करना ठीक नहीं। करता हरता तो दूसरा ही देव है। आप लोग उन महेश्वर को भूलकर व्यर्थ ही अपने बल का अभिमान कर रहे हैं। यदि आप अपने को महान बली समझते हो तो यह एक तृण है, इसे आप तोड़कर दिखाएं। ऐसा कहकर यक्षावतारी शिव ने लीला करते हुए अपने तेज से संपन्न एक तृण तिनका उनके पास फेंका और उसे तोड़ने के लिए कहा। इंद्रादि सभी देवताओं ने प्रथम तो पृथक पृथक और फिर मिलकर अनेक अस्त्र शस्त्रों से प्रयोग कर अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उस रुद्र तेज संपन्न तृण को तोड़ने में वे समर्थ न हो सके। भला जब स्वयं शिव ही लीला कर रहे थे तो उस लीला को उनकी कृपा के बिना कौन समझ सके। देवता हतप्रभ हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। आकाशवाणी में कहा गया, अरे देवो, भगवान शंकर ही परम शक्तिमान हैं। वे ही ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके बल से ही सभी बलवान हैं। उनकी लीला अपरंपार है। उनकी लीला से ही आप लोग मोहित हैं। आप सभी उन्हीं की शरण ग्रहण करें। यह सुनकर देवता लोग यक्षावतारी शिव को पहचान सके और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने अपने यक्ष रूप का परित्याग करके शिव रूप धारण किया, जिसका दर्शन कर देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। तो आइए हम सब भी शिव जी की शरण ग्रहण करें और उनसे प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस तरह आपने देवताओं के मिथ्याभिमान को मिटाया और उनको अपना दर्शन कराकर आनंद प्रदान किया, उसी तरह हमारा भी मिथ्याभिमान मिटाना और हमको भी अपने चरणों की शरण में लेना, जिससे हमारा मन आप में लग जाए और हम भी प्रेम आनंद से भर जाएं। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।